हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा सिनोनिम्स, और जिनका लेवल जो है अच्छा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आज का सिनोनिम नंबर फर्स्ट, और वो ये है गज़ल का मतलब बताना क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिप होता है, या फिर इम्बाइब होता है, या फिर स्टार्व होता है, या फिर रिलीज़ होता है। तो आपको बताना है गज़ल। पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि बड़ी मात्रा में खाना या फिर जल्दी जल्दी कोई चीज़ खाना, तो उसे कहते हैं गज़ल। अब होता है शिप, मतलब क्या होता है। शिप मतलब होता है चुस्की लेना, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप क्या करते हो, पीते हो, तो एक टाइप से वो हो गया शिप करना, ठीक है। तो शिप मतलब होता है चुस्की लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा। इम्बाइब मतलब होता है बड़ी मात्रा में खाना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गज़ल का, जिसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में खाना या फिर जल्दी जल्दी खाना भी आप कह सकते हो। कोई चीज़ जल्दी जल्दी खाना या फिर पीना, उसे कहता है इम्बाइब और गज़ल। तो यहाँ पे फर्स्ट का बी ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होता है। ऑप्शन नंबर सब थर्ड की बात करें तो स्टार्व मतलब होता है भूखे रहना, ठीक है, भूखा, तो उसे कहते हैं स्टार। और फोर्थ हो गया रिलीज, रिलीज होता है छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला गज़ल, जिसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में खाना या फिर जल्दी जल्दी खाना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सेकंड होता है हुंड, हुंड मतलब क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है क्रिटिक, या फिर माइग्रेट, या फिर बीगल, या फिर वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि हुंड मतलब क्या होता है। एक शिकारी कुत्ता, हुंड मतलब होता है एक शिकारी कुत्ता। तो क्रिटिक मतलब क्या होता है। क्रिटिक मतलब होता है क्रिटिक मतलब आप कह सकते हो कि आलोचक, जो आलोचक आलोचना करता है उसे भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो गंभीर या फिर संकटपूर्ण, उसे कहते हैं क्रिटिक। माइग्रेट मतलब जो चेंज करता है स्थान, एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाता है, उसे कहते हैं माइग्रेट। बीगल क्या होता है, एक शिकारी कुत्ता होता है, उससे जिसे क्या कहते हैं, बीगल कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हुंड का, जिसका मतलब शिकारी कुत्ता, तो बीगल मतलब भी सेम होता है। एंड वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी जो चेंज हो सकता है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल। तो हुंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बीगल। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बार्गो मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 बैरियर होता है, या फिर प्रेस्क्राइब होता है, या फिर कंफर्ट होता है, या फिर जस्टिफाई होता है। तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए एम्बार्गो का मतलब क्या होता है। एम्बार्गो मतलब होता है प्रतिबंध, क्या होता है, प्रतिबंध लगाना या फिर रुकावट, या फिर कोई चीज़ रोकना, किसी को रोकना, किसी चीज़ पे रोक लगाना, तो उसे कहते हैं एम्बार्गो। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। किसी चीज़ को रोकना, तो बैरियर हमारा यही है, इसका मतलब भी होता है रोकना, एंड एम्बार्गो मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम्स होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेस्क्राइब मतलब होता है सलाह देना। तो प्रेस्क्रिप्शन होता है, तो वैसे ही प्रेस्क्राइब उसी से बना हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब होता है सलाह देना। एंड कंफर्ट होता है आराम, एंड जस्टिफाई करना यानी क्लियर करना कोई चीज़, ठीक है। तो एम्बार्गो मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बैरियर। अब बात करते हैं तीनों की एक बार। गजल मतलब होता है बड़ी मात्रा में खाना या जल्दी जल्दी खाना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट था, एम्बाइब। हुंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता, तो इसका बीगल ऑप्शन नंबर सी राइट था। एंड एम्बार्गो मतलब होता है प्रतिबंध, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट था। नेक्स्ट आता है क्रेस्केंडो। क्रेस्केंडो मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताना है। डोमिनेट होता है, या फिर एक्सक्लेशन होता है, या फिर स्क्वेंडर होता है, या फिर रेवरी होता है, ठीक है। तो इस क्रेस्केंडो का सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में क्या होना, बढ़ोतरी होना, ठीक है। किसी चीज़ में धीरे धीरे क्या होना, बढ़ोतरी होना, तो उसे कहते हैं क्रेस्केंडो। अब डोमिनेट क्या होता है। डोमिनेट मतलब होता है प्रभावी, या जिसका राज होता है उसे कहते हैं प्रभावी हो गया, पावरफुल हो गया, तो उसे कहते हैं डोमिनेट, ठीक है। एक्सक्लेशन होता है बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा राइट। तो सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्रेस्केंडो मतलब होता है एक्सक्लेशन, कोई चीज़ बढ़ना। स्क्वेंडर होता है खर्चीला, यानी जो खर्चित करता रहता है, ठीक है, तो उसे कहता है स्क्वेंडर। रेवरी मतलब होता है, रेवर मतलब होता है सम्मान या आदर, ठीक है। तो चारों के मीनिंग भी नोट करना इंपॉर्टेंट है, और चारों का मीनिंग भी याद होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्रैश करने का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट था, एस्क्लेनेशन मतलब बढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं एजोटेरिक मतलब क्या होता है। तो एजोटेरिक ऑप्शन नंबर 1 बी फिटिंग होता है, या फिर जर्मिन होता है, या फिर एब्स्ट्रूज होता है, या फिर रेलिवेंट होता है। तो एजोटेरिक मतलब होता है रहस्यमयी, ठीक है। क्या इसका मतलब होता है रहस्यमयी। तो इसका मीनिंग देखते हैं। तो बी फिटिंग मतलब जो एकदम फिट बैठता हो, यानी उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका मतलब उपयुक्त हो गया। जर्मेन मतलब क्या होता है। जर्मेन मतलब होता है तर्क संगत, यानी रेलिवेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जो जर्मेन मतलब क्या होता है, रेलिवेंट यानी तर्क संगत, मिलता जुलता जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये भी नहीं होगा। एब्स्ट्रूज मतलब होता है रहस्यमय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा एजोटेरिक का।
ठीक है। तो एजोटेरिक मतलब होता है रहस्यमय, जो कि इसका मीनिंग हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी। बाकी जेरमिन और एलिवेंट मतलब होता है तर्कसंगत, एंड बी फिटिंग मतलब होता है उपयुक्त। बात करता है फिंडिस, नेक्स्ट कहते हैं फिंडिस। फिंडिस मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर वन एपरेंट होता है, या फिर क्रूल होता है, या फिर सिक्योर होता है, या फिर एग्जाम्पलीफाई होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे फिंडिस, इसका मतलब होता है क्रूर। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रूर होता है। तो ऑप्शन नंबर वन देखिए एपरेंट, इसका मतलब होता है स्पष्ट, तो क्रूल मतलब होता है क्रूर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सिनोनिम्स फिंडिस का। सी की बात करें सिक्योर मतलब जो सेफ होता है, और एग्जाम्पलीफाई मतलब उदाहरण देना किसी चीज़ का। ठीक है, तो फिंडिस मतलब होता है क्रूड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, क्रैशकेंडो मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होता, तो एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर 20 का राइट था। एजोटेरिक होता है रहस्यमय, यानी एब्स्ट्रूज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। एंड फिंडिस मतलब होता है क्रूड, यानी ऑप्शन नंबर बी क्रूल इसका राइट था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफ्लीगेट मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ कोई भी मीनिंग में डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी हर एक चारों का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, हर एक को नोट करना, जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है या जो आपको नहीं लर्न है उस चीज़ को यहाँ पे नोट कर देना, वो वाला मीनिंग को। तो प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मॉडेस्ट होता है, या फिर इमोरल होता है, या फिर अपराइट होता है, या फिर वर्चुअस। प्रोफ्लीगेट हम किसे कहते हैं? प्रोफ्लीगेट मतलब होता है जो असभ्य होता है। ठीक है, यानी असभ्य, या आप कह सकते हो जो बुरा है उसे कहते हैं बुरी आदतें जिसमें होती है, या फिर अनैतिक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रोफ्लीगेट। अब देखते हैं मोडेस्ट तो मतलब होता है विनर्म या नर्म, ये तो पॉजिटिव में लेते हैं। इमोरल हो जाता है अनैतिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा मीनिंग। अपराइट मतलब होता है ईमानदार निष्पक्ष, और वर्चुअस मतलब होता है गुणी। तो ये प्रोफ्लीगेट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमोरल अनैतिक। बाकी तीनों इसके हम ले सकते हैं सिनोनिम्स में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेक्युलर मतलब क्या होता है। ऑरेक्युलर का मतलब बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर वन है लूशिड, या फिर ऑप्शन नंबर बी है डिस्टिंक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्टिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनएम्बिगुअस। ऑरेक्युलर का मतलब सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? रहस्यमयी। और इसी से पहले हमने रहस्यमयी का एक वर्ड पहले भी पढ़ा था, और जो हमारा क्या था? एजोटेरिक। एजोटेरिक का एब्स्ट्रूस ये रहस्यमयी था। ऐसे ही हमारा ऑरेक्युलर मतलब भी क्या होता है? रहस्यमयी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर वन लूसिड मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्लियर या स्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब भी क्लियर या स्पष्ट होता है। एंड क्रिप्टिक मतलब होता है रहस्यमयी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका मीनिंग हो जाएगा। एंड अनएम्बिगुअस मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। यानी ऑरेकुलर का अगर एंटोनिम की बात करें तो ल्यूसिड हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, और एम्बिजियस हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिप्टिक इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉशियस मतलब क्या होता है। नॉशियस का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इस बात करते हैं चार ऑप्शन। लॉट्सम होता है, या फिर बेनिवोलेंट होता है, या फिर वॉर्थी होता है, या फिर कंसाइडरेबल होता है। तो नॉशियस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो नॉशियस मतलब होता है घृणापना या नफरत करना किसी से, तो उसे कहते हैं नॉशियस। अब होता है यह घृणा करना, तो ऑप्शन नंबर वन होता है लॉथफुल, इसका मतलब भी घृणा करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर वन इसका राइट मीनिंग हो जाता है। बी बात करें बेलिवलेंट यानी उदार दयालु, वॉर्थी यानी गुणी या योग्य, एंड कंसाइडरेबल यानी विचार करने योग्य, या फिर आप कह सकते हो कंसाइडरेबल मतलब महत्वपूर्ण भी आप कह सकते हो, या काफ़ी ज़्यादा यानी बड़ी मात्रा में भी इसका मीनिंग आता है। तो नॉशियस मतलब होता है नफरत करना, तो इसका ऑप्शन नंबर वन इसका सिनोनिम्स आ जाता है। तो स्टार्टिंग से बात करते हो प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है क्या। प्रोफ्लीगेट मतलब होता है अनैतिक, तो इमोरल भी ऑप्शन नंबर बी राइट था। ऑरेक्युलर मतलब होता है रहस्य नहीं, तो इसका क्रिप्टिक ऑप्शन नंबर सी राइट था। एंड नॉशियस मतलब होता है घृणा करना नफरत करना, तो ऑप्शन नंबर वन लॉथफुल इसका लॉथसम इसका राइट था। नेक्स्ट बात करते हैं एब्निगेशन का मतलब क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर वन डिनाइल होता है, या फिर एक्सेस होता है, या फिर यील्डिंग होता है, या फिर एडमिटेंस होता है। तो एब्निगेशन का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। एब्निगेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वीकृति देना, सॉरी अस्वीकृति देना, यानी नामंजूरी देना। एब्निगेशन मतलब किसी चीज़ को मना करना या फिर मंजूरी ना देना। तो डिनाई यानी मना करना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्सेस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एंड यील्ड मतलब होता है किसी चीज़ को मंजूरी देना, यानी ठीक है, तो यील्डिंग हो जाएगा। और एडमिटेंस का मतलब भी होता है स्वीकृति देना या फिर मंजूरी देना। तो बात करते हैं एब्निगेशन का, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मंजूरी ना देना या मना करना, तो डिनाइल इसका सिनोनिम्स होगा। और बात करते हैं एंटो की, तो यील्डिंग और एडमिटेंस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिरेफ्ट मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर वन फुल, या फिर डेप्राइव होता है, या फिर हैप्पी होता है, या फिर पॉपुलस होता है। बिरेफ्ट मतलब होता है किसी चीज़ में कमी, यानी कमी को हम क्या कहते हैं? बिरेफ्ट कहते हैं, BERFT। इसका मतलब होता है कमी,
ऑप्शन नंबर 1 फुल यानी पूरा कंप्लीट, तो ये तो इसका एंटो हो जाएगा। डेप्राइव मतलब भी क्या होता है, कमी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम्स हो जाएगा बिरेफ्ट का। एंड सी होता है हैप्पी यानी खुशी, और पॉपुलस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जन समूह कहते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलस से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रेफ्ट का हो जाएगा कमी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। डिप्राइव इसका मतलब भी कमी होता है। बाकी पॉपुलेश हो जाए इसका मतलब घनी आबादी वाला यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, तो उसे कहते हैं। बात करते हैं कैरोस, नेक्स्ट है कैरोस मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीव, या फिर ओवरलुक, या फिर फ्रॉलिक, या फिर डिसरिगार्ड। अब सबसे पहले हमें कैरोज का मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है कैरोज मतलब क्या होता है। तो कैरोज का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है मौज मस्ती करना। क्या होता है, मौज मस्ती, तो ये इसका मीनिंग होता है कैरोज का। अब इसका बताना सिनोनिम्स क्या आएगा। तो ग्रेव की बात करते हैं, इसका मतलब उदास यानी दुखी यानी शोक से भरा हो गया, तो ये इसका एंटो हो गया। एंड ओवरलुक होता है अनदेखा करना। अब यहाँ पे देखिए डिसरिगार्ड, इसका मतलब भी अनदेखा करना होता है, तो दोनों सेम हो गए। अब आता है फ्रोलिक, फ्रोलिक मतलब भी क्या होता है, जो कैरोलस का मतलब कैराउस का मतलब होता है वही हमारा फ्रोलिक होता है। कैराउस और फ्रोलिक मतलब क्या होता है, मौज मस्ती करना, ठीक है, मौज मस्ती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से, एब्निगेशन का मतलब होता है मना करना, डिनाइल राइट हो जाएगा। बेरेफ्ट मतलब होता है कमी यानी डिप्राइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड कैराउस मतलब होता है मौज मस्ती यानी फ्रोलिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब बताना, ऑप्शन नंबर 1 स्कार्सिटी, या फिर माइनॉरिटी, या फिर मास, या फिर रेडियंट। अब मल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत ही बड़ा जन समूह, जिसे कहते हैं ना जन समूह, मल्टीट्यूड का मतलब जन समूह, ठीक है, यानी एक बड़ी संख्या में जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं जन समूह, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ग्रुप में इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं जन समूह, यानी मल्टीट्यूड इसका मीनिंग हो गया। स्कार्सिटी मतलब कमी, तो ये इसका अपोजिट हो गया। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, तो ये भी इसका एंटो हो गया। एंड मास होता है जन, जहाँ पे गैथरिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, जन समूह, जन समुदाय को क्या कहते हैं, मास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड रेडियंट मतलब क्या होता है, रेडियंट मतलब प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्न या फिर प्रकाशवान जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाशवान, तो इसका हो जाएगा। तो मल्टीट्यूड का मतलब होता है जन समूह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मास। अगला है जेडिट का मतलब बताना, क्या होगा, रेस्टोरेटिव, ऑप्शन नंबर 1। थ्रिल्ड, ऑप्शन नंबर बी। गे, ऑप्शन नंबर सी। या टायर्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो जेडिट का मतलब पहले पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, जेडिट मतलब थका हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1। रेस्टोरेटिव यानी मजबूत बनाना, किसी को मजबूत करना, तो इसे कहते हैं रेस्टोरेटिव यानी मजबूत। थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित। के मतलब होता है खुशी। एंड टायर्ड होता है थका हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम्स जेडेट का, इसका मतलब होता है थका हुआ, तो टायर्ड हो जाएगा। एबेटोर मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 एकम्प्लाइज होता है, या फिर एडवर्सरी होता है, या फिर केयरलेस होता है, या फिर इंडोलेंस होता है। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, एबेटोर का मतलब क्या था, इसका मतलब होता है अपराध में साथ देने वाला, या फिर अपराधी का साथ देने वाला, उसे कहते हैं एबेटोर। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, एकम्प्लाइज, इसका मतलब भी होता है अपराध में साथ देना, अपराध में साथ देना, तो ये इसका हो जाएगा क्या, सिनोनिम्स, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं एडवर्सरी, इसका मतलब होता है विरोधी या फिर शत्रु जिसे कहते हैं। केयरलेस होता है लापरवाह, और इंडोलेंस होता है आलसी या लेजी। अब एक बार दोबारा से बात करते हैं, मल्टीट्यूड मतलब होता है जन समुदाय, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट था, मास। जेडिट होता है थका हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था, टायर्ड। एंड एबेटोर मतलब होता है अपराध में साथ देना, यानी कंप्लाइज, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब बैटिंग, वर्ब बैटिंग मतलब होता है बताना, क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्टली, या फिर वर्चुअली, या फिर केयरलेसली, या फिर लूजली। अब वर्ब बैटिंग का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली कोई चीज़ बोलना, यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, जो शब्द उसने बोला एकदम वही बोलना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को दोहराना, तो एग्जैक्टली यानी वही चीज़ बोलना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम्स हो जाएगा राइट, वर्ब बैटिंग का। अब वर्चुअली मतलब क्या था, वर्चुअली का मतलब बताना है, क्या होता है, ठीक है, तो वर्चुअली होता है एक टाइप से करीब करीब, यानी बहुत ही पास जिसे कहते हैं वर्चुअली। केयरलेसली होता है लापरवाह, एंड लूजली मतलब होता है ढीला, तो लूज, तो वो तो वहाँ से हो जाएगा। तो वर्ब बैटिंग मतलब होता है दोहराना किसी चीज़ को, या फिर एग्जैक्टली वही शब्द तो आपको दोबारा बोलना, तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। नेक्स्ट की बात करते हैं टेमरिटी मतलब क्या होता है, नंबर 1 बोल्डनेस, या फिर बी कॉवर्डनेस, या फिर सी डिस्ट्रस्ट, या फिर डी अनसर्टेनिटी। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए टेमरिटी का, तो इसका मतलब होता है टेमरिटी मतलब साहसी,
तो साहसी ऑप्शन नंबर 1 देखें, बोल्डनेस जिसका मतलब होता है साहसी, बोल्डनेस मतलब कि साहसी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। कोवर्डाइस होता है डरपोक, एंड डिस्ट्रस्ट यानी जिस पे ट्रस्ट ना हो। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, अनसर्टेनिटी। तो टेमरिटी मतलब होता है साहसी, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बोल्डनेस। RUCK रक मतलब बताना क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेटन या फिर मास या फिर अनबेन या फिर लीव। RUCK रक का मतलब पहले पता होना चाहिए कि रक मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है, इसका मतलब होता है लोगों का समूह। अब स्ट्रेटेन वर्ड बना स्ट्रेट से यानी एकदम सीधा सरल, जैसे हम कहते हैं। मास हो गया लोगों का समूह यानी जन समुदाय, इससे पहले आया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सिनोनिम्स। अनबेन होता है आराम करना, और लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो रक मतलब होता है लोगों का समूह यानी जन समूह, ऑप्शन नंबर बी मास हो जाएगा। एक बार दोबारा से बात करें तो वर्बैटिम मतलब होता है एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर 1 राइट था। टेमरिटी होता है साहसी यानी ऑप्शन नंबर 1 बोल्डनेस राइट था। RUC के रक मतलब होता है लोगों का समूह यानी जन समुदाय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट था, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको PDF मिलती है, एक मॉर्निंग में आपको मिलती है 8 AM पे, और दूसरा आपका इवनिंग में मिलती है 9 PM पे। तो 2 PDF मिलती है, और दोनों के यहाँ पे आंसर की भी मिलती है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस की तरह आप इस चीज़ को कर सकते हो PDF को। बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बाकी इसी नाम से तीनों जगह यहाँ पे है। फेसबुक पे भी इसी नाम से पेज है, टारगेट SSC 2020 करके। तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कुछ डाउट होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी एंटो की बात करते हैं, तो कुछ एंटो यहाँ पे देख लेते हैं। एंटोनिम फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जेनियल मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 कॉर्डियल, हार्श या फिर शी होता है हेटफुल या फिर अनफ्रेंडली। तो सबसे पहले हमें कॉन्जेनियल का मतलब पता होना चाहिए इसका, तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली होना, ठीक है, यानी मित्रता की भावना रखने वाला या फिर मिलनसार वाला। अब देखिए यहाँ पे कॉर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली, तो ये तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हार्श होता है कठोर, बट हमें बताना है एंटो। हेटफुल होता है घृणा करना, और अनफ्रेंडली मतलब जो फ्रेंडली ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कॉन्जेनियल का, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है, पद से उतारना, किसी को पद से उतारना या फिर उसकी पोजीशन को कम कर देना, ऑप्शन नंबर 1। एसेंट होता है चढ़ना। एम्प्लॉयमेंट होता है क्या, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार नौकरी। इम्पीचमेंट होता है निंदा करना या फिर किसी पे दोष लगाना। एंड कोरोनेशन होता है ताजपोशी यानी से राज्याभिषेक करना। डिपोजिशन होता है पद से उतारना, एंड कोरोनेशन कोई पद बन देना, यानी जैसे राजा को कोई पद मिलता है राजा का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम कोरोनेशन, डिपोजिशन का। अब बात करते हैं डिसेमिनेट। डिसेमिनेट होता है चारों तरफ फैलाना या फिर फैलाना, आप कह सकते हो डिसेमिनेट प्रसार करना। ऑप्शन नंबर 1 कलेक्ट इकट्ठा करना, तो ये इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम, ऑप्शन नंबर 1 कलेक्ट। ऑप्शन नंबर बी कह रहे कंसील, तो कंसील कोई चीज़ छिपाना। एंड हाइड भी वही हो जाएगा, तो कंसील और हाइड आपस में क्या हो गए, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और डिस्पर्स और डिसेमिनेट ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। बाकी हमें बात करनी थी एंटो की। डिस्पर्स मतलब फैलाना चारों तरफ, तो कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम। तो एंटोनिम एक बार दोबारा से बात करते हैं, कॉन्जेनियल मतलब होता है फ्रेंडली, तो इसका एंटोनिम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी अनफ्रेंडली हो जाएगा। डी पोजिशन मतलब किसी को पद से उतारना, तो यानी उसकी पोजीशन को कम कर देना। एंड कोरोनेशन हो जाता ताजपोशी देना, यानी उसे एक नया पद देना। डिसेमिनेट होता प्रसार करना यानी फैलाना। एंड कलेक्ट हो जाएगा इसका इकट्ठा करना। तो वीडियो आपको बताना है कि कैसे लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में आप जो है अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि आपका जो है इस वीडियो में स्कोर कितना हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो, हर एक वीडियो को देखना, क्योंकि हर एक वीडियो आपका SSC स्टेनो के ऊपर है और हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ पे भी जाके आप और वीडियो भी देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की, और वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहो, इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।